मैं आपको इस वीडियो में भारत के महानतम आध्यात्मिक संतों में शामिल स्वामी विवेकानंद द्वारा बताई कुछ बातें बताऊंगा। जब तक सांसें चले तब तक हमें अपने आप को हर चीज़ में हर तरह से बेहतर और बेहतर बनाते चले जाना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त हर वक्त ऐसी मनस्थिति बनाएं कि सारा दारोमदार आपकी प्रार्थना करने पर टिका हो, और काम करते वक्त हर वक्त ऐसी मनस्थिति बनाएं कि सारा दारोमदार आपके काम करने पर टिका हो। इंसानी दिमाग बायोलॉजिकली इस प्रकार डिजाइंड रहता है कि ये बिना थके दुनिया भर की खाक छान सके। और हाँ, प्रोडक्टिविटी पाने वास्ते दिमाग को स्थिर रखें। यकीन मानिए, चीज़ों की कभी भी कोई भी गलती नहीं रहती। गलती हमेशा और हमेशा हमारी ही होती है। चीज़ें अपनी फितरत के प्रति पूरी पूरी वफादार होती है, और यही उन चीज़ों का धर्म होता है। अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना एक बहुत ही बड़ी कमाल की फीलिंग होती है। सच हमेशा परतों में पाया जाता है। अगली परत पिछली परत से और ज़्यादा सच्ची होती है। बदलाव की गुंजाइश केवल और केवल हमारे अंदर ही पाई जाती है, चीज़ों में नहीं। दिल और दिमाग के बीच टकराव होने पर हमें हमेशा दिल की ही सुननी चाहिए, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म की दी बेस्ट स्ट्रेटजी है। किसी भी दिन जब आपको किसी समस्या से या कि फिर किसी विरोधाभास से सामना करना ना पड़ा, आप समझें कि आप या तो किसी गलत रास्ते पर हैं, या फिर आप तय पैमाने से नीचे काम कर रहे हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करने वास्ते रिस्क लेने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, पर आपकी ये रिस्क हर पहलू में नपी तुली रहनी चाहिए। धार्मिक रीति रिवाजों और कुप्रथाओं में वही संबंध होता है जो फसल और खरपतवार में पाया जाता है। धर्म न सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का बल्कि पूरी सोसाइटी का सॉफ्टवेयर होता है। और हाँ, जितने अपराध कानून व्यवस्था रोकती है, उससे कई गुना ज़्यादा अपराध धर्म द्वारा रुके रहते हैं। मानव सभ्यता का हर एक प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज पर बहुत ही वियर्ड यानी अजीबोगरीब लगता है, मिडिल स्टेज पर एक लग्जरी की तरह लगता है, और मिडिल स्टेज के बाद उसमें लगातार इनोवेशन की मांग के साथ वो एक जीवन का अनिवार्य अंग बन जाता है। विचार और संकल्प में यह अंतर होता है कि विचार केवल दिमाग में उछल कूद मारता रहता है, जबकि संकल्प पूरी बॉडी में करंट मारता रहता है जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। काम की चीज़ जहाँ से भी जैसे भी मिले ले लेनी चाहिए। और हाँ, अपने काम में आपकी अपनी यूनिकनेस होनी चाहिए। काम एक वक्त में एक ही होना चाहिए, पर हाँ, उसके सारे पहलुओं पर, जिंदगी के हर पहलू में क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। साहित्य धर्म की शिक्षा का अंग मात्र होता है। समाज में केवल और केवल उन्हीं लोगों का स्थान होता है जो किसी न किसी तरह से समाज को शक्ति प्रदान करते हैं। हर चीज़ में अपने आप को हर तरह से बेहतर बनाते चले जाना सफलता का एकमात्र मूल मंत्र होता है। हमें अपने गुरु का शिष्य बनना चाहिए, न कि उससे हमेशा के लिए चिपके रहने वाला चेला। ज्ञान अर्जन प्राथमिकता के आधार पर मध्यम रफ्तार से लगातार करना चाहिए। भविष्य की परिस्थिति आज की मनस्थिति पर निर्भर करती है। सांसारिक सुखों पर केवल और केवल आला धुरंधरों के नाम लिखे रहते हैं। कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की कमजोरी का संचार करे, उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। पूरे संसार के अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य जीव आत्मा का विकास है। भूतकाल में हुई गलतियों को स्मरण में रखते हुए हमें अनंत ऊर्जा और अनंत धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने आप को कमज़ोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। कोशिश करके हारा हुआ न कोशिश करने वाले से लाख गुना बेहतर होता है। समय को समय समय पर जिन नायकों की खोज रहती है, उनमें ये दो गुण विद्यमान रहते हैं। पहला, बहुत बड़ा ज्ञान भंडार। दूसरा, बहुत बड़ा हृदय। अपने आप को सकारात्मकता, उदारता और भाईचारे से परिपूर्ण रखें। कितने सारे लोगों की जिंदगियां कितनी तरह से छुई जा सकती है, इस चीज़ पर काम करना सेवा के समांतर समझा जाता है। और हाँ, जितना आनंद सेवा भाव से मिलता है, उतना और किसी चीज़ से नहीं। आसक्ति और विरक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है।
बल्कि ये एक ही चीज़ के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स को बताती है। बूढ़ा जो देखन में चला, बूढ़ा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इतिहास अपने आप को इसलिए दोहरा पाता है क्योंकि एक रूपता हर चीज़ में कूट कूट के भरी होती है। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी प्रकार की उपयोगिता मिली है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब